नमस्कार, प्रणाम, आदाब, सत श्री अकाल। मैं बीएस भारती। और जैसा कि पता है कि कैलेंडर का क्लास लगातार चल ही रहा है। पिछले सेशन में बहुत सारी चीजों को हम लोग समझे थे और हमने बोला था कि अगले क्लास में हम लोग उम्र निकालना सीखेंगे। ज्यादा टाइम पास ना करते सीधे टॉपिक पे आते हैं। क्या जरूरी इधर उधर की बातें करना। हमने बहुत ही आराम से चीजों को समझेंगे, क्या कि ज्यादा हड़बड़ पे पढ़ने से कुछ थोड़ी हो जाएगा यार। हमने पिछले क्लास में ही बोल दिया था कि अगले क्लास में का फालतू काम करना स्टार्ट कर दिया। देखो ध्यान दो, हम लोग पिछले क्लास में ही बोले थे कि नेक्स्ट क्लास में हम लोग उम्र निकालना सीखेंगे। क्या निकालना सीखेंगे? उम्र निकालना सीखेंगे कि आखिर उम्र तुम्हारा कितना हो रहा है, मेरा कितना हो रहा है। किसी का भी अगर उम्र निकालना रहे तो हम लोग उम्र निकालना सीखेंगे। तो इस तरह का अगर उम्र निकालने के लिए सबसे पहले क्वेश्चन किस प्रकार से देगा, तो पहले एक प्यारा सा क्वेश्चन लेते हैं। ध्यान देना बाबू, पहले एक प्यारा सा क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से है, कह रहा है कि अंकित का जन्म, ध्यान देना, क्वेश्चन कह रहा है अंकित का जन्म, अंकित का जन्म 4 सितंबर 1996 को हुआ। 4 सितंबर 1996 को हुआ। 4 सितंबर 1996 को हुआ। तब वह 10 अगस्त, तब वह 10 अगस्त, तब वह 10 अगस्त 2020 को कितने साल, माह और दिन का होगा? कितने साल, महाराज जी, माह और दिन का होगा? दिन का होगा। अच्छा, 1 मिनट ध्यान देना। अगर बन गया तो बहुत सुंदर, अगर नहीं बना तो ध्यान देना। पहला क्वेश्चन हम डील करते हैं, जिसके बाद बहुत सारे क्वेश्चन देंगे, बहुत सारा उम्र को हम लोग निकालना सीखेंगे। क्वेश्चन को डील करने से पहले एक चीज समझने का प्रयास करना। क्वेश्चन कह रहा है कि अंकित का जन्म 4 सितंबर 1996 को हुआ। तब वह इतना तक कहने का मतलब कि 10 अगस्त 2020 को, यानी कि यहां तक कितना साल, कितना महीना, कितना दिन हुआ। कहने का मतलब यह है कि इसका जन्म 4 सितंबर 1996 को हुआ था। इसका जन्म 4 सितंबर 1996 को हुआ था और अभी फिलहाल इतना यहां की डेट है अभी, यानी कि 10 अगस्त 2020 को, यानी कि यहां तक, सिर्फ यहां तक कितना महीना, कितना दिन और कितना साल का हुआ। अगर इस तरह से अगर प्रश्न कर दे बाबू मेरे, तो सबसे पहला क्या काम करेंगे कि जिससे पूछेगा, कहने का मतलब है कि यानी कि इस डेट को कितने दिन और कितना साल का होगा, तो डेट सबसे पहले हम लोग लिखेंगे। क्या करेंगे? यानी कि जिस डेट को यहां पे लेगा, जन्म को छोड़ करके, ध्यान देना, इतना तारीख को तो जन्म हुआ, इतना ईस्वी में, लेकिन क्वेश्चन कह रहा है कि तब वह 10 अगस्त 2020 को कितने साल का या कितने माह का। तो सबसे पहले जो पूछा कि इतना दिन के बाद कितना साल का होगा, इस डेट को सबसे पहले लेंगे और जन्म को बाद में लेंगे, तब ना उम्र निकलेगा जी। आखिर आज अभी तक कितना दिन हुआ और कितना तारीख को जन्म हुआ था। तो अभी फिलहाल जो डेट चल रहा है, उस डेट में से जन्म को मैं घटा लूंगा, कितना तारीख को जन्म हुआ था, तो यहां पे घटाने का काम करेंगे। यानी कि लिखेंगे सबसे पहले, क्या लिखेंगे कि 10 अगस्त 2020। अगर 10 अगस्त 2020 में से 4 सितंबर 1996 घटा लें, अच्छा बताओ, तब हमको यहाँ पे डेट पता चल जाएगा, यहाँ पे महीना पता चल जाएगा, यहाँ पे साल पता चल जाएगा। पता चल जाएगा कि नहीं पता चल जाएगा? बस यही चीज को करना है, आपका आंसर मिल जाएगा। उम्र निकालने की ज्यादा कोई बहादुरी की बात नहीं है। क्वेश्चन कहा कि अंकित का जन्म 4 सितंबर 1996 ईस्वी को हुआ, तब वह 10 अगस्त 2020 को कितने साल, कितने माह और कितने दिन का होगा। तो इतना को पूछे, इसलिए सबसे पहले इसको लिखेंगे
और जो जन्म जब हो उस जन्म को हम लोग नीचे लिखेंगे, और जो डेट दिया है उसमें से जन्म को हम लोग घटा लेंगे। जन्म को हम लोग क्या कर लेंगे, घटा लेंगे। अच्छा, बताने का प्रयास करना, ये अगस्त है, सितंबर है, तो अगस्त और सितंबर लिखेंगे जी। ये अगस्त कैवा महीना है, ये अगस्त कैवा महीना है, 8वां महीना है। कैवा महीना है, 8वां महीना है। और सितंबर कैवा महीना है, 9वां महीना है। सितंबर कैवा महीना है, 9वां महीना है। तो हम लोग अगस्त और सितंबर लिखेंगे कि 8वां महीना और 9वां महीना लिखेंगे जी, तब ना घटाने में अंक रहेगा, तब ना कि अक्षर में से अक्षर घटेगा। ये तो बुर्बक वाला बात हो जाएगा। लेकिन जो क्वेश्चन में पहले देखो बाबू, हमको समझाना है। अब ये सर गलत लिख दिए, तो ऐसा बात थोड़ी है, सर गलत नहीं लिख दिया है, हमको समझाने का प्रयास करना है, इसलिए हमको लिखना जरूरी है। तो यहाँ पे अगस्त, यहाँ पे अगस्त की बात किया, अगस्त की बात किया, तो अगस्त 8वां महीना है कि नहीं है। और यहाँ पे सितंबर की बात किया, यहाँ पे सितंबर की बात किया, तो सितंबर 9वां महीना है। अच्छा, एक काम करना, हम लोग नॉर्मल जब घटाव बनाते हैं तो कहने से घटाते हैं, इधर से घटाते हैं कि इधर से घटाते हैं। नॉर्मल घटाव जब बनाते हैं, जब नॉर्मल मान के चलिए कैसे है, इस तरह से, और जब नॉर्मल घटाव बनाते हैं तो इधर से घटाते हैं कि इधर से घटाते हैं, इधर से घटाते हैं, इधर से घटाते हैं। तो इसमें क्या करना है कि सीधे उल्टा काम करना है। इसमें क्या करना है कि सीधे उल्टा काम करना है। कहने का मतलब है कि इधर से ना घटा करके और हम लोग इधर से घटाएंगे। क्या करेंगे, इधर से ना घटा करके और हम लोग कहां से घटाएंगे, इधर से घटाएंगे। बात को समझ रहे हैं ना। अच्छा बताना, 10 में से 4 घटेगा तो कितना बचेगा, 6 बचेगा। ये तो सीधा सीधी निकल गया। 10 में से 4 घटेगा तो कितना बचेगा, 6 बचेगा। अच्छा बताना, 8 में से 9 कभी भी घटेगा हो, यहां तो लफड़ा हो गया। 8 में से 9 कभी भी घटेगा, तब पैंचा लेंगे। क्या लेंगे, पैंचा लेंगे। तो एक से ना पैंचा लेंगे, ये 2020 है तो 2020 में से पैंचा लेंगे, तब पैंचा कितना ही देगा, 1 देगा। यहीं पे बच्चे लोग मार करते हैं और यहीं पे बच्चे लोग गलत करते हैं। जब भी पैंचा देगा बाबू, तो ये 20 साल है, यहां पे यानी कि 2020 है, जब भी पैंचा देगा तो टोटल 1 साल इसको पैंचा देगा, क्योंकि वर्ष है। क्या ही वर्ष है। यहीं पे बच्चे लोग गलत करते हैं। दिमाग से काम लो, दिमाग से काम लो। जब भी, अच्छा पैंचा एक से लगे हो, जब भी पैंचा देगा बाबू मेरे, तो ये पैंचा 1 नहीं देगा, 1 साल देगा। कितना पैंचा देगा, 1 साल पैंचा देगा। और अगर 1 साल पैंचा देगा तो ये महीना नहीं जी, तो 1 साल में कितना महीना, 12 महीना। यानी कि जब भी वर्ष अगर पैंचा देगा तो 12 महीना पैंचा देगा। कितना पैंचा देगा, 12 महीना पैंचा देगा। यानी कि जब भी इसमें से यहां पे हम लोग लेंगे तो कितना लेंगे, 12 महीना लेंगे। अब करेंगे 12 8 कितना हो जाएगा, 20। अब 20 में से 9 घट जाएगा। अच्छा 20 में से 9 घटेगा तो कितना बचेगा, 11 बचेगा। कितना बचेगा, 11 बचेगा। अब जाकर के सही हुआ, अब जाकर के क्या हुआ, सही हुआ। अच्छा एक बात बताना, पहले से था 2020, अब 1 बरस दे दिया, तभी कितना बचा, 2019 बचा। अरे 2019 ना बचा जी, तब हम लोग 2019 में से 1996 को क्या करेंगे, घटा लेंगे। अब यहाँ पे 2020 नहीं बचा, ये 2019 बचा, और 2019 में से 1996 को हम लोग क्या करेंगे, घटा लेंगे। अच्छा आगे बढ़ो, 1996 है, 97, 98, 99, 100। अगर हम लोग 4 वर्ष बढ़ेंगे तो 2000 तक पहुंच गए। अरे तो देखे क्या चीज है, इतना यहाँ पे दिमाग थोड़ी लगाना है। 1996 था ना, 97, 98, 99, 100, 4 वर्ष हुआ, यानी कि 4 वर्ष बढ़ेंगे तो 2000 तक पहुंचेंगे। और 2019 था, यानी कि 4 वर्ष से ना 19 वर्ष से ना, तो 1904 कितना होता है जी, अरे 23 होता है ना, यानी कि टोटल 23 साल हो जाएगा। और ये आपका करेक्ट जवाब हो, ये आपका क्या होगा, करेक्ट जवाब हो गया। और अगर ऐसे घटावे ना आवे, अगर ऐसा ना घटावे तो हम लोग सीधे इसको में से इसको घटा लेंगे। अच्छा बताना 1 मिनट, ये तो 2019 ना हो गया, अब तो 2020 बचा नहीं। अच्छा 2019 में से घटाएंगे, अच्छा घटाओ तो। अच्छा बताओ, 9 में से 6 जब जाएगा तो 3 बचेगा कि ना बचेगा, अरे बचेगा ना। अब 1 है तो 1 में से कभी 9 घटेगा, तो 1 पैंचा देगा, तो 1 पैंचा देगा तो 11, 11 में से 9 देगा तो क्या बचेगा, 2 बचेगा। अभी 0 था तो 1 से पैंचा लेगा तो 10 हो गया, तो 10 से 9 में से 9 घटेगा तो 0।
अब ये का जब पैसा दिए थे तो एक बचा ना था, अब एक में से घटाएंगे तो क्या बचेगा? 0, यानी कि 23 ना बचेगा। और जब 2019 में 1996 घटाएंगे तो 23 बचेगा, यानी कि 23 साल 11 महीना 6 दिन अभी तक उस बच्चा को हो रहा है। यानी कि इसको कितने साल हो रहा है? 23 साल हो रहा है। महीना कितना हो रहा है? 11, और दिन कितना हो रहा है? 6। बोल भाई वाह, अगर इस तरह के क्वेश्चन रहेगा तो आप लोग बना लीजिएगा, अब बन जाएगा ना। चलिए अब हम लोग सेकंड क्वेश्चन को देखते हैं। जब भी अगर पैसा देगा तो कितना दिन का पैसा देगा? 12 महीना पैसा देगा। उसी प्रकार से अगला क्वेश्चन में लेते हैं, अगला क्वेश्चन को समझते हैं। अच्छा, अगर ये पैसा देगा, अगर ये जो है तो घट गया तो ठीक है, अगर नहीं घटता पैसा लेके जरूरी पड़ता तो एक से पैसा लेते हैं। तो ये अगर पैसा देगा तो कितना देगा? 1 दिन देगा, 1 महीना देगा, क्योंकि महीना है। यह दिमाग लगाना, बाकी कोई चीज है बिल्कुल सिंपल है। तो आइए ना समझते हैं, ध्यान देना। थोड़ा सा क्वेश्चन को चेंज करते हैं। समझ में आ रहा है ना? बिल्कुल समझ में आ रहा होगा, और इस समय ज्यादा दिमाग लगाने की आवश्यकता नहीं, आप लोग से क्वेश्चन बन जाएगा। चलिए मैं यहीं पे क्वेश्चन को चेंज करने का प्रयास करूंगा। इसको हटाते हैं। सब उम्र निकालना आप लोग सीख जाइएगा, कोई बड़ी चीजें नहीं है, समझे ना? टेंशन ना लेना है, बिल्कुल हम लोग आराम से पढ़ेंगे, ठीक है ना? पेज थोड़ा दे देना बाबू। हाँ चलिए ध्यान दीजिएगा, पहले इसको थोड़ा साफ कर लेते हैं ताकि मैं आसानी से लिख सकूं, है ना? अच्छा, ध्यान देने का प्रयास कर रहा, अब मैं थोड़ा सा चेंज करने का प्रयास कर रहा हूं। अब क्वेश्चन को थोड़ा सा मैं चेंज करने का प्रयास कर रहा हूं। अगला क्वेश्चन लिखना, अगला क्वेश्चन है कि रिया का जन्म 10 अक्टूबर 2000 को हुआ था। यहाँ पे अंकित के जगह पर रिया, अरे नाम बदलते रहे उससे फर्क नहीं पड़ता। चलो बनाओ, रिया का जन्म 10 अक्टूबर, चलो क्वेश्चन लिखो तो बाबू। रिया का जन्म 10 अक्टूबर 2000 ईस्वी को हुआ था। 2000 ईस्वी को हुआ था। तब हुआ 5 जुलाई 2020 को, तब हुआ 5 जुलाई, मैं क्वेश्चन को चेंज कर रहा हूं, तब हुआ 5 जुलाई 2020 को। चलिए 5 जुलाई 2020 को कितने साल, कितने महीने और कितने दिन का होगा? चलिए आप लोग 2 से 3 सेकंड का मैं वक्त देता हूं, निकालिए फटाफट। बिल्कुल इजी प्रश्न है, निकल जाएगा, बन जाएगा क्वेश्चन। और अगर नहीं बनेगा तो उसके लिए बीएस भारती है, टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। चलो बनाए, ध्यान देना बाबू। चलो सबसे पहले क्या करेंगे, जो डेट दे रहा है उस डेट को लिखेंगे, यानी कि लिखेंगे 5, अच्छा जुलाई लिखे, जुलाई लिखे से फायदा है जी। जुलाई क्या महीना है इससे लिखेंगे, तो जुलाई 7वां महीना है। क्या महीना है? क्योंकि जून छठा, तो जुलाई 7वां महीना ना, यानी कि 5 तारीख 7वां महीना और 2020, यही है ना क्वेश्चन। अच्छा जन्म कब हुआ? 10 अक्टूबर 2000 को, यानी कि 10 अक्टूबर क्या महीना? 10वां महीना। अक्टूबर क्या महीना होता है? 10वां महीना होता है, और 2000 ईस्वी को। इसको क्या करेंगे? घटा लेंगे। अब चलिए आइए इधर से घटाते हैं ना। अच्छा बताना बाबू, कभी भी 5 में से 10 घटेगा जी? कभी भी 5 में से 10 नहीं घटेगा, तो हम लोग इसी बगल वाली से पैसा लेते हैं। अरे जब भी हमको लेना होगा तो किसके पास जाएंगे? बगल वाली के पास जाएंगे। जब भी हमको लेना होगा तो किसके पास जाएंगे? बगल वाली के पास जाएंगे। अच्छा बता नहीं, महीना है, जब भी इसको पैसा देगा ना बाबू, तो 1 पैसा नहीं देगा, 1 महीना पैसा देगा। और 1 महीना में कितने दिन होते हैं? 30 दिन होते हैं। कितने दिन होते हैं? 30 दिन होते हैं। लेकिन यहाँ पे एक बच्चे लोग गलती क्या कर लेते हैं ना, कि हमेशा 30 दिन लेते हैं। नहीं रे बाबा, हम लोग ये चेक करेंगे कि 7वां महीना है, यहीं पे समझना, एकदम ध्यान से समझना, एकदम ध्यान से। यहाँ पे 7वां महीना है, और जब भी इसको पैसा देगा बाबू मेरे, तो 1 दिन पैसा नहीं, 1 महीना पैसा देगा। अच्छा 1 महीना क्या पैसा देगा? इसलिए 1 महीना पैसा देगा बाबू, क्योंकि खुद अपने आप में 1 महीना है। अच्छा महीना है तो बताओ क्या, 1 दिन निकाल के अगर पैसा देगा
तो 5 दिन है तो 6 दिन होगा, तो 6 दिन में से 10 दिन घट जाएगा जी। ये महीना में से पैसा ले रहा है तो महीने ना देगा जी। अगर कहीं मान करके चलो कि अब मान करके चलो कि हमारा घर नीमक घटल है, तब ओकरे घर भी जाएंगे नीमक मांगे, जरा ही नीमक होगा ओकरा से नीमक मांगेगा तो नीमक क्या ना देगा। तो उसी प्रकार से ऐसे समझने का प्रयास करना कि यहाँ पे महीना से पैसा ले रहा था, महीना महीने ना देगा जी। और कभी भी महीना देगा तो 1 दिन देगा, महीना 1 दिन का होता है जी, महीना 30 दिन का होता है तो 30 दिन पैसा देगा। लेकिन यहाँ पे दिमाग ये लगाना है कि कभी महीना 28 दिन का होता है, कभी महीना 29 दिन का होता है, कभी महीना 30 दिन का होता है, कभी महीना 31 दिन का होता है। तो ये परफेक्ट रूप से 30 नहीं देगा। हम लोग देख लेंगे कि आखिर कैमा महीना में से पैसा ले रहे हैं, और वो जो महीना है वो कैमा कै दिन का महीना होता है। अच्छा, 7वां महीना बराबर जुलाई, और जुलाई कै दिन के, जुलाई कै दिन के 30 दिन के होता है कि 31 दिन के होता है। अगर इनमें डाउट लगे बाबू मेरे, तो ये सबसे बढ़िया इलाज है, सबसे बढ़िया इलाज है। जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई 31 दिन देगा। कै दिन देगा? 31 दिन। यानी कि ई जब इसको पैसा देगा तो 31 दिन देगा। कै दिन देगा? 31 दिन देगा। तो 31 और 5 कितना हो जाएगा जी? 36 हो जाएगा। तो अभी 36 हो गया, और 36 में से अब 10 को घटाएंगे। 36 में से जब 10 को घटाएंगे तो कितना आएगा बाबू मेरे? 26 आएगा। बोलो, इस समझ में आया कि नहीं समझ में आया? अच्छा, बताना बाबू मेरे कि पहले से 7 था, अब ये जब 1 महीना पैसा दे दिया तो 6 बरस में बचा जी। 6 बरस नहीं, महीना। 6 महीना में से कभी भी 10 महीना घटेगा? कभी नहीं घटेगा। यानी कि एकरो पैसा के जरूरी है, एकरो कोची के जरूरी है? पैसा के जरूरी है। अच्छा, बताना कि 6 महीना है, जब एक से पैसा लेगा तो 1 महीना देगा कि 12 महीना देगा जी? 12 महीना देगा। क्यों 12 महीना देगा? क्योंकि ईयर है, इस साल है, और जब भी साल से पैसा लेते हैं तो 1 महीना नहीं, 1 साल पैसा देता है, और 1 साल में 12 महीना होता है। कितना महीना होता है जी? 12 महीना होता है। अच्छा, बताना जब इसको 12 महीना देगा तो पहले से 7 है, पैसा दे देता, 6 ना बचा। अब 12 महीने देगा तब 12 6 कितना होता है? 18 होता है। 12 6 कितना होता है? 18 होता है। अच्छा, 18 में से 10 घट जाएगा कि नहीं घट जाएगा? अच्छा, 18 में से जब 10 घटेगा बाबू तो 8 ना बचेगा हो। अच्छा, अब 1 मिनट, ये पहले से था 2020, और जब 1 महीना, शांति से क्लास करना, मार के थाप से हिला देंगे गधा के। ध्यान दो, 2019 में आ गया, यानी कि 2019 आ गया। अच्छा, बताना बाबू मेरे, कोई दिक्कत ना? अच्छा, बताना बाबू मेरे, कोई दिक्कत ना? ठीक है। 2019 में से अगर 2000 घटा लेंगे तो 19 से ना बचेगा जी। 2019 में से अगर हम 2000 घटा लेंगे तब 19 बचेगा, यानी कि 19 साल 8 महीना और 26 दिन अगर जवाब आयल होगा तब तो सही है, वरना फिर गलत है बाबू मेरे। बोलो, इतना आया था? इतना आया था ना? यानी कि अब हम लोग उम्र निकालना सीख लिए। क्वेश्चन को आगे बढ़ाएं, चेंज करें, बना दोगे ना? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। बस 1 से 2 प्रश्न और करेंगे, ठीक है ना? मुझे पूरा उम्मीद है कि आप लोगों को समझ में आ रहा होगा और बेहतर ढंग से समझ में आ रहा होगा। एक बहुत ही हम लोग प्यारा सा सॉन्ग सुने थे, और वो गाना हमको याद आ रहा है। गा दीदी, एक बहुत ही प्यारा सा हम लोग सॉन्ग सुने थे, और वो गाना हम लोग को याद आ रहा है, और मुझे मन कर रहा है कि हम आप लोग को सुनाएं। तो गाना कुछ इस प्रकार से था, मैं सुनाता हूं आप लोग को। अरे कि चलते डगरिया दुखा जाता पाँव रे, अरे कि चलते डगरिया दुखा जाता पाँव रे, झूमी ओले दूर बा बलमुआ के गाँव रे, झूमी ओले दूर बा
बलमुआ के गाँव रे कि चलते डगरिया। अच्छा, इस गाना के अर्थ समझ में आता है? चलते डगरिया दुखा जाता पाँव रे, झूमियों ने दूर बा बलमुआ के गाँव रे। इसमें बलमुआ किसको बोला गया है? इसमें बलमुआ ईश्वर को बोला गया है, भगवान को बोला गया है। चलते डगरिया दुखा जाता पाँव रे, चलते चलते पाँव। जब बाबू जब इस संसार से ऊपर जाओगे ना, तो तुम्हारे पास ना घोड़ा रहेगा, ना गाड़ी रहेगा, ना हाथी रहेगा, आपको पैदल ही जाना है। आपको फोर व्हीलर नहीं मिलेगा। हाँ, ऊपर की बात कर रहे हैं। चलते डगरिया दुखा जाता पाँव रे, इस गाना का अर्थ बहुत बड़ा है। झूमियों ने दूर बा बलमुआ के गाँव रे, ईश्वर का घर अभी बहुत दूर है। तो ये सब जो गाना जो पहले का था ना बाबू, बहुत ही मार्मिक गाना था और इस सब का अर्थ बहुत बढ़िया बढ़िया निकलता था। आज के डेट में तो गाना सुनिए रहे हो, खैर हम चर्चा नहीं करना चाहेंगे। और बीच बीच में गाना मैं इसलिए आप लोग को सुनाने का प्रयास करता हूँ, सुनाते रहता हूँ, ताकि आप लोग मजे लेते हुए पढ़िए। टेंशन थोड़ी लेना है जी, एंजॉय करते हुए पढ़ाई करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। अच्छा लिखो तो, क्वेश्चन है रिया नहीं, यहाँ पे कौन सी नाम लिखते हैं बोलो तो जी? अरे राम लिखते हैं, राम। राम राम का जन्म 5 जुलाई नहीं है तो छोड़ो, ये नहीं। बढ़िया क्वेश्चन लेते हैं, बढ़िया क्वेश्चन लेते हैं, बढ़िया क्वेश्चन लेते हैं। राम का जन्म 27 नवंबर, लिखो तो, राम का जन्म लिखो जी, 27 नवंबर 2007 को हुआ। 2007 को हुआ। तब वह 13, यहां पे चेंज कर। अभी कौन सा महीना चल रहा है? सितंबर चल रहा है ना, सितंबर चल रहा है ना। अभी का डेट देते हैं। तब वह, लिखो तो, 13 सितंबर 2025 चल रहा है ना, 2025 लिखो तो। तब वह 13 सितंबर 2025 को कितना साल, कितने दिन और कितने महीना का होगा? निकालो तो इसको जी। बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है, बहुत ही सुंदर सा क्वेश्चन है, और हम लोग इस क्वेश्चन को डील कीजिए करेंगे। चलिए देखो कैसे बनेगा, ध्यान देना। अच्छा, सबसे पहले क्या करेंगे? सबसे पहले लिखेंगे 13 सितंबर 2025, और 13 सितंबर 2025 में से 27 नवंबर 2007 को घटा लेंगे, तब मेरा राम का उम्र पता चलता। अच्छा ध्यान देना बाबू मेरे, 1 मिनट ध्यान देने का प्रयास करना बाबू मेरे, सोना मेरे। 13 तारीख, अच्छा सितंबर मैंने कौन महीना? 9वां महीना ना जी, 9वां महीना। और 2025 जन्म कब हुआ? 27 तारीख नवंबर की बात कर रहे हैं, कि 11वां महीना, और 2007 को जन्म। अच्छा बताना, 13 में से 27 को घटाएंगे, कभी भी घटेगा जी? कभी नहीं घटेगा। एक से पैसा लेंगे, 1 दिन नहीं 1 महीना पैसा देगा। और 9वां महीना कै दिन के बताओ जी? अरे 9वां महीना कै दिन के? 30 दिन के कि 31 दिन के? अरे बोलो, 9वां महीना कै दिन के? 30 दिन के कि 31 दिन के? 30 दिन का होगा ना, बहुत बढ़िया। अच्छा बताना, जब 30 इसको देगा तो 30 और 13 कितना होता है जी? 43 होता है। अच्छा 43 में से अब घटाएंगे, तो 43 में से जब 27 को घटाएंगे तब बताओ कितना आ जाएगा? 16 रहेगा। देखो तो 16 रहा, 16 कैसे आएगा? मारे में झाप से के डांस करने लगेगा। ये बात बताओ कि यहाँ पे, हाँ 16 ही आना चाहिए लमसम। अच्छा घटा लेते हैं 1 मिनट सामने। 13 है, यहाँ पे 13 होगा, और 13 में से 7 घटेगा तो कितना बचेगा? 6 बचेगा। ये पहले से था 4, एक दे दिया 3, 3 में से 2 घटेगा, 16 आएगा। ठीक है। अच्छा बताना, ये पहले से 9वां महीना था, 9 में से 11 इसको नहीं घटता। जब इसको दे दिया तो क्या महीना बचा? 8 महीना बचा। अब एक से पैसा लेंगे, अरे क्या महीना पैसा देगा? 12 महीना पैसा देगा। क्या महीना पैसा देगा? 12 महीना पैसा देगा। कैसे 12 महीना पैसा देगा? हम 2 क्वेश्चन में समझा दिए ना। अच्छा बताओ, जब 12 महीने पैसा देगा, पहले से कितना था? 8 हो गया था। तब 12 वाट कितना होता है जी? 20। अब 20 में से जब 11 घटेगा तो कितना बचेगा? 9 बचेगा। कितना बचेगा? 9 बचेगा। यहाँ पे 9 हो जाएगा। अच्छा बताना, पहले से था 2025, और 2025 में 1 वर्ष दे दिया था, कितना बचा? 2024। कितना बच गया? 2024। अब 11 में से 11 घटा लेंगे, 14 में से 7 जाएगा, 7 बचेगा। ये अगर पैसा दे देता 1 बचा। अब बताओ, 0 के 0 2 में से जाएंगे कि 17 बरस, यानी कि 17 बरस 9 महीना 16 दिन। आया है कहना आया? तो दिखाओ तो,
17 वर्ष 9 महीने 16 दिन, वाह बहुत सुंदर। अरे यार तू लोग तो यार धुआं धुआं कर दिया यार, कहना है तू लोग एकदम धुआं धुआं उखाड़ दोगे। तब मुझे पूरा उम्मीद है कि बन जाएगा। अरे बन जाएगा ना, अरे निकाल दोगे ना। चेंज करेगा थोड़ा सा क्वेश्चन, चेंज कर थोड़ा सा क्वेश्चन। लास्ट क्वेश्चन है वो करवा रहे हैं, लास्ट क्वेश्चन है वो करवा रहे हैं। चलो लास्ट क्वेश्चन, थोड़ा सा टाइमिंग लिखने का प्रयास करना। चलिए चलिए ठीक है, ध्यान देना। चलिए चलिए यहाँ पे ध्यान देना। अच्छा बताना, मान करके चलो कि क्वेश्चन है कि मेनका, मेनिका कैसे लिखा था जी? मेनका होता है कि मेनिका होता है, क्या होता है जी? मेनिका, चलो कुछ भी नाम ले लेते हैं। मेनिका का जन्म, चलो चलो क्वेश्चन लिखते हैं, बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है। 20 फरवरी 2007 को हुआ। मेनिका का जन्म 20 फरवरी 2007 को हुआ। तब वह 13 सितंबर 2025 को कितने दिनों कितने साल का होगा? बना तो। मेनिका का जन्म 20 फरवरी 2007 को हुआ। बहुत ही मस्त क्वेश्चन है। तब वह 13 सितंबर 2025 को कितने साल, कितने महीना और कितने दिन का? क्वेश्चन को डील करो, बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है, बहुत ही सुंदर सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन को डील कीजिए, क्वेश्चन को डील कीजिए। चलो देखो कराते हैं। क्या करेंगे? कुछ नहीं करेंगे। यहाँ पे 13 लिखेंगे, यहाँ पे 9 लिखेंगे, यहाँ पे 2025 लिखेंगे, यहाँ पे 20 लिखेंगे, यहाँ पे 2 लिखेंगे और यहाँ पे 2007 लिखेंगे। घटा लेंगे। 13 में से 20 नहीं घटेगा, एक ध्यान दो बाबू, 13 में से 20 नहीं घटेगा, एक से पैसा लेंगे। ये पैसा 1 महीना देगा और 9वां महीना कई दिन के? 30 दिन के। तो 30 ही जब ये पैसा देगा तो 13 और 30 कितना होता है जी? 43। और 43 में से जब 20 घटेगा बाबू मेरे, तब कितना बचेगा? अरे 43 में से 20 घटेगा तो 23 बचेगा ना जी, यानी कि यहाँ पे 23 हो जाएगा। अच्छा बताना, ये 9वां महीना था, 1 महीना दे दिया, क्या महीना बचा? 8 महीना। अब 8 में से 2 गेल 6। अच्छा बताना, ये तो एक पैसा देवे नहीं किया, तो 2025 में से 7 घटा, 15 में से 7 घटेगा, कितना बचेगा जी? 8 बचेगा 1, यानी कि 18 साल 6 महीना 23 दिन होगा। आया है कल आया? वाह बहुत सुंदर। अरे यार तो धुआं धुआं कर दोगे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट एनएक्सटी नेक्स्ट क्वेश्चन। बहुत ही लॉलीपॉप क्वेश्चन देने जा रहे हैं बाबू, ध्यान देना। हाँ 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 कोई दिक्कत नहीं है। चलिए ध्यान देने का प्रयास करना बाबू मेरे, आराम आराम से पढ़ेंगे, बिल्कुल हड़बड़ाना नहीं है, ठीक है ना? अगर जो हड़बड़ा करके पढ़ेगा वो गड़बड़ा जाएगा। जो हड़बड़ा करके पढ़ेगा बाबू मेरे, तो जन्म तिथि है का जी? निकालेगा उसको। चलो निकालते हैं। अच्छा बताना है कितना है? 3 तारीख, 3 जून है, 3 जून 2010। चलो निकालते हैं। चलो तो इसको भी चेंज करते हैं, निकालते हैं कितना दिन हुआ। चलो पंटूस का निकालते हैं, पंटूस का, पंटूस बाबू का। पंटूस का जन्म, ए बाबू अपना जन्म दिखाओ कब हुआ था जन्म जी? 3 जून 2010 को हुआ था। चलिए इसको सभी लोग आप लोग निकालिए। तो तब आज क्या तारीख है जी? 18 तारीख आज हो गया जी। अरे आज क्या तारीख है? अरे बाप रे बाप, हमको तारीखों ना पता है यार। 18 सितंबर 2025। चलो निकाल तो। पंटूस का जन्म 3 जून 2010 को हुआ,
तब हुआ 18 सितंबर 2025 को कितने साल कितने दिन कितने महीने का होता है। में दूसरा कॉन्सेप्ट थोड़ी लगेगा यार। आओ 18/9/2025। अच्छा बताना, यहाँ पे 3 होगा। अच्छा जून आता क्या महीना, छठा महीना। अच्छा बताना 2010। यार तो दुनिया का सबसे इजी हो गया यार बैठ। अच्छा बताओ 18 में से 3 घंटे का कितना बचेगा। अरे 18 में से 3 घंटे का 15 बचेगा। बताओ 15 हो गया। अच्छा 9 में से 6 जगह कितना बचेगा, 3। अच्छा बताओ 2025 में से 10 को जब घटा देंगे तो 15 को ना बचेगा जी। यानी कि 15 साल 3 महीना और 15 दिन हो रहा है बाबू। बताओ तो ये 15 साल के जी। हे भगवान, हे प्रेमानंद, बताओ इतना कम उम्र अभी हो रहा है और रीजनिंग के धुआं करके तो रख ले है। बहुत बहुत धन्यवाद। इसी तरह से आप पढ़ते रहिए और मेहनत करते रहिए। और अगला दिन का होमवर्क समय को ध्यान में रखते हुए, समय हो चुका होगा और ठीक है ना। चलिए ध्यान देने का प्रयास कीजिएगा। अगला दिन का होमवर्क है, अगला दिन का होमवर्क आप लोग लिखिएगा। बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन, ध्यान देने का प्रयास कीजिए। चलिए रमेश का जन्म, चलो तो लिखो तो जी। रमेश का जन्म 20 फरवरी, ये सब तो हो गया लमसम, नहीं इक्वेशन को लिखते हैं हम लोग ना। चलो अपने मन से देते हैं। रमेश का जन्म 27 मार्च 2000 ईस्वी को हुआ था। तब हुआ 18 अक्टूबर 2025 को कितने दिन का होगा। HW है, कौन डब्ल्यू है, HW बन जाएगा ना। तो मिलेंगे फिर नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए तमाम स्टूडेंट को जय हिंद। ऐसे ही मेहनत करते रहे बाबू। बाय बाय, प्रणाम।